साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम 35 हिंदी का रुक्मिणी का अपडेटेड सेट डिस्कस करेंगे और ये आप सभी के सिविल कोर्ट प्यून के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और आप लोग देखिए कि 35 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो इस सेट में आप सभी अगर 30 प्लस कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। तो चलिए देखिए कितना सही करते हैं आज के इस सेट में। पहला सवाल है, लिखा गया है दांत गिनना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांत गिनना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद रखेंगे, इसका मतलब है उम्र का पता लगाना। क्या होता है? उम्र का पता लगाना। इसके साथ साथ और यहाँ पर बनते हैं दांत से संबंधित मुहावरा। जैसे पूछा जाता है दांत पीसना, तो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध प्रदर्शन करना। उसके बाद पूछा जाता है कि दांत निरूपना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत निरूपना का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। और पूछा जाता है दांत से दांत बजना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे, दांत से दांत बजना मुहावरे का अर्थ है बहुत जाड़ा पड़ना या बहुत ठंड पड़ना। ठीक है। और एक और यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, दांत पीस कर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे, दांत पीस कर रह जाना इस मुहावरे का अर्थ है क्रोध पीकर रह जाना, गुस्सा पीकर रह जाना। तो ये सभी दांत से संबंधित प्रश्न थे, तो आप लोग याद रखिए। चलिए दूसरा सवाल का आंसर करना है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ तो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। तीसरा लिखा है कि च, छ, ज, झ, य के ये ध्वनियाँ निम्न में से क्या कहलाती है? तो 3 का राइट आंसर सी होता है, तालव्य ध्वनि होता है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो निम्न में से महाप्राण की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख और घ, यानी कि दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? तो महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परख का तत्सम शब्द बताइए क्या है? तो परख का तत्सम शब्द होता है परीक्षा, ऑप्शन डी। और 6 में दिखा है कि प्रभुत्व का तद्भव निम्न में से क्या बनता है? तो प्रभुत्व का तद्भव शब्द बनता है पहुंच, ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 7 नंबर सवाल दिया है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें अगर बात किया जाए तो जाया जो लिखा गया है, जाया जो होता है पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? तो याद रखना है पत्नी का। तो इसलिए आंसर इसका ए होगा। बाकी अन्य सभी सूता, दुहिता और आत्मजा पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, कहा गया विलोम शब्द बताना है, विघटन का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखना है विघटन का होता है संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इसमें का विकल्प में सूत और सूत, इसका सही अर्थ बताइए क्या है? तो श्रुति भिन्नार्थक शब्द दिया गया है, जिसमें पहले सूत का मतलब धागा है और दूसरे सूत का मतलब पुत्र है। तो आंसर इसका क्या होगा? तो सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से निजर और निरुज शब्द का सही क्रम क्या होगा? तो निजर जो होता है वो कमल होता है और निरुज जो होता है रोग रहित होता है। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इसमें बताना है कि चिरायु में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? चिरायु में, तो चिरायु में उपसर्ग लगा हुआ चीर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चीर होगा। ठीक है। 12 में है, मनोयोग में प्रयुक्त संधि बताइए। तो मनोयोग की अगर विग्रह किया जाए तो फ्रेंड्स इसका क्या बनता है? तो मनः जोड़ योग बनता है। याद रखेंगे, मनः जोड़ योग होता है इसका विग्रह। तो सही आंसर जो होगा विसर्ग संधि करना होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि प्रभ वेशना में प्रयुक्त संधि का चयन करें। 13 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर प्रभ वेशना का जो उत्तर है वो यन संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रभु जोड़ एसना इसका संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
समास बताना है सुख दुख में कौन सा समास है। तो सुख दुख में देखेंगे तो दोनों पद प्रधान है, तो इसलिए आंसर इसका ए करना होगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर लव कुश में समास पूछा है। लव कुश में कौन सा समास है, तो यहाँ भी दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास करेंगे ऑप्शन ए में। 16 में लिखा है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन में जो है वो द्विगु समास होगा, क्योंकि प्रथम पद यहाँ पर संख्यावाची है। क्वेश्चन नंबर 17, यमक अलंकार कहाँ प्रयुक्त होता है बताइए। तो यमक अलंकार होता है कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होने पर। नेक्स्ट सवाल है कि जिन वाक्य में कार्य के होने या न होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे संदेहवाचक कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा गया है सदा सच बोलने चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है। सदा सच बोलना चाहिए, तो ऑप्शन इसका याद रखेंगे, बी होता इच्छावाचक। और यहाँ पर 20 और 21 में जो है त्रुटि बताना है किस में है। लिखा है समय से घर आकर हमें सब समाचार बता गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए कि समय से घर आकर हमें समाचार बताया, क्या होना चाहिए, बताया होना चाहिए। तो 20 का आंसर जो है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी में राइट करना होगा। 21 में भी तो त्रुटि छांटना है। विस्मरणीय क्षण एवं घटनाओं के संस्मरण लेखक एवं संस्मरण में लेखा जोखा अंकित किया गया। तो 21 का ऑप्शन बी होगा, विस्मरणीय नहीं अविस्मरणीय लिखना चाहिए, अविस्मरणीय, ठीक है। 22, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 22 का आंसर याद रखेंगे, वाच्य के टोटल 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहा गया त्रुटि बताइए किसमें है। पुस्तकें ये किसकी है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ शब्दों का क्रम उल्टा लिखा गया। पुस्तकें ये जो लिखा है यहाँ पर होना चाहिए था ये पुस्तकें, यानी पहला ऑप्शन इसमें गलती है, जो कि ऑप्शन ए करना है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया मिट्टी का बना हुआ के लिए एक शब्द बताइए। तो इसे कहते हैं पार्थिव, मिट्टी का बना हुआ के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है समानार्थी शब्द चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो 25 का ऑप्शन बी होता है राकेश। इसी प्रकार 26 में विलोम शब्द पूछा है, लिप्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर होता है निर्लिप्त, जो कि ऑप्शन सी में राइट होगा। इसके बाद 27 में है विलोम शब्द बताना है कृति का। तो कृति का विलोम शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर अपकृति इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 28 से 32 तक जो है वो फिलर्स है, जिसे पूरा करना है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर इसे पढ़ेंगे और इसका सारा आंसर जो मार्क कर दिया गया है, आप लोग यहाँ से आंसर इसका मैच कर लेंगे।